यीशु मसीह को किस तरह से अपने हृदय में ग्रहण किया जाता है? जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर पूरे मन से विश्वास करते हैं, तो उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिससे हम एक नया जीवन पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उस समय हमारा नया जन्म होता है, हमें एक नया जीवन मिलता है, एक ऐसा जीवन जो पवित्र हो। वचन में प्रियो लिखा है रोमियो 10 के उसके 9 वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मुंह से यह अंगीकार करना आवश्यक है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। जो लोग अपने मुंह से यह अंगीकार नहीं करते हैं और सच्चे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। उद्धार पाने के लिए सबसे प्रमुख है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, अपने हृदयों से विश्वास करें। प्रियो, अंगीकार करना क्या है कि आज के बाद मेरे जीवन के प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरे जीवन के मुक्तिदाता केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। वे मेरे लिए इस दुनिया में आए और मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूसरा और कोई मुक्तिदाता नहीं है, दूसरा और कोई भी उद्धार करता नहीं है। जब आप ऐसा अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और सच्चे हृदय के साथ विश्वास करते हैं, तो आप उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें और विश्वास करना होगा, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार का मार्ग किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक भाषा वाले मनुष्य के लिए नहीं, किसी एक कुल के लिए नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग पूरे मानव जाति के लिए खुला है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वे लोग इस उद्धार के मार्ग में प्रवेश करते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है कि उद्धार को पाने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा त्याग करना होगा। नहीं, उद्धार को पाने के लिए हमें कोई लंबी दूरी तय नहीं करनी है, न ही कुछ बड़ा त्याग करना है, ना ही कोई तीर्थ यात्रा पर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने घर में ही यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो निश्चय आपका उद्धार होता है, आपको नया जीवन मिलता है।
और प्रियो, उद्धार हम और कहीं से नहीं पा सकते हैं। उद्धार केवल हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी आत्मा का उद्धार कर सके। प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना एक परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे मन में एक आनंद उमड़ आता है, एक सच्ची शांति उमड़ आती है। प्रियो, हम इस वचन का सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में से उस डाकू के बारे में, जिस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं तरफ 2 डाकू लटकाए गए थे और बीच में प्रभु यीशु मसीह थे। उन दोनों डाकू में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बाइबल ये प्रियो बताती है कि उस डाकू ने कहा कि आप ही प्रभु हैं। उन दोनों डाकू में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रही हैं, लेकिन आपने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि निश्चय मैं आज तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, इस डाकू ने बेशक अपनी जिंदगी में हर तरह से चोरी की, डकैती की, लेकिन इसने अपनी आखिरी सांस में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और बाइबल ये बताती है कि जो ग्रहण कर ले, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले, उसका उद्धार अवश्य होता है। इस डाकू ने ऐसा ही किया। इस डाकू ने यह जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया है और डाकू ने विश्वास किया। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें दिल की गहराई से, सिर्फ शब्दों से नहीं प्रियो, परमेश्वर शब्दों को और दिल की बातों को जानते हैं। अगर आप सोचें कि मैं केवल शब्दों से प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता हूं, तो प्रियो, दिल की भावनाओं को और शब्दों को परमेश्वर जानते हैं। होठों से केवल आदर मत करें, दिल से सच्चा पश्चाताप करें, दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को दिल से प्रभु जानकर अंगीकार करें, तो आपका उद्धार होगा, तो आप नया जीवन पाएंगे। इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। उद्धार का मार्ग आपने प्रभु हमारे लिए खोला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए, हमें बचाने के लिए, हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए आप आए और अपने आप को आपने सौंप दिया ताकि हम बचाए जाए। हर एक जन आपके सत्य की बातों को जान पाए, यह जान पाए कि हम किस तरह से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं।
आज के वचनों के द्वारा हर एक जन बहुतायत से आशीष पाए, ताकि कोई भी सत्य के मार्ग से अनजान ना रहे। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। आपके उपकारों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।